संसार की हर वस्तु ऐसी है, चाहे वो देखने की, सुनने की, अनुभव की, खाने की, पीने की, पहनने की, कुछ भी हो, वो आपको निरंतर सुख नहीं दे सकती। लेकिन हरि स्मरण, हरि भजन, हरि कथा, हरि चर्चा आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम बढ़ता रहता है। हर क्षण, हर पल, हर 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 पग पर सुख की अनुभूति बढ़ती है, आनंद की अनुभूति बढ़ती है। इसलिए भैया, सुख की कामना नहीं, शांति की कामना करो। इतने लोग कहीं और बैठे हो, शांति नहीं रह सकती। यहां देखो, आप पीछे घूम के अपना जरा गर्दन घुमा के देखो, कितने लोग बैठे। पिन ड्रॉप साइलेंस। गर्मी की कथा है तो पंखे चल रहे हैं, सर्दी होती तो इन पंखों की भी आवाज नहीं आ रही होती। यही शांति जीवन में चाहिए, परम शांत, परम शाश्वत, निर्विकार, निर्वैर। तब बुद्धि गतिमान होती है, तब बुद्धि निर्णयात्मका हो जाती है, और फिर जो निर्णय हम लेते हैं ना, वो कल्याणकारी होता है। त्यागात शांति अनंतरम। शांति की कामना करो, सुख के नहीं। उससे होगा क्या? आप समत्व में हो जाओगे। आपको फिर संसार जो ऑफर करेगा ना, आप उसमें प्रसन्न ही रहोगे। आपको ज्यादा ख्वाहिशें आपकी नहीं होंगी। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, अपमान का बोध सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, जिसको बहुत होता है कि मेरा ऐसा सम्मान हो, मेरा ऐसा स्वागत हो, मेरे साथ ऐसा किया जाए। उसी व्यक्ति का सबसे ज्यादा अपमान होता है, क्योंकि अपमान किया नहीं जाता, मन में सोच लेता है ऐसा 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 होना चाहिए, और उसमें से एक भी चीज नहीं हुई तो उसको अपमान लगता है। आपने किसी को कथा में बुलाया, अब वो पहले ही मन में सोच के आया, कथा में जाऊंगा, जिन लोगों ने मुझे बुलाया वो बाहर मुझे लेने आएंगे, बाहर से मुझे भीतर लाएंगे, फिर मुझे सोफा पे बैठाएंगे, फिर मंच से मेरा नाम बोलेंगे, मुझे मंच पे बुलाएंगे, महाराज जी से माला पहनवाएंगे। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको अनुभव है इस चीज का। महाराज जी से हमको माला पहनवाएंगे, फिर महाराज जी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा जाएंगे, फिर हमको कुछ देंगे, फिर हम जाके कथा में बैठ जाएंगे, फिर हमसे पानी के लिए पूछा जाएगा, फिर 10-15 मिनट कथा सुनने के बाद 2-3 उबासी मार के हम उठ के चले आएंगे। ये पहले ही उसने विचार कर लिया। अब जैसा उसने विचार किया वैसा अगर नहीं हुआ, उसको लगेगा मेरा अपमान हो, बहुत सम्मान, इसलिए इससे बचो। हमारे वृंदावन शतक में, वृंदावन शतक एक ग्रंथ है जिसमें वृंदावन की महिमा और वृंदावन कैसे रहे, कैसे वृंदावन का रूप आदि, वो सब उसमें वर्णन है। उसमें एक बात कहते हैं, इस कलयुग में सबसे बड़ा विष क्या है? तब कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीच पुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो व्रज सखे वृंदावनम मात्यज। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान सबसे बड़ा विषय है इस पृथ्वी पर, इस कलिकाल में, इस कलयुग में। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इसलिए जितना हो सके सम्मान से बचो। हमने पहले ही नियम बना रखे हैं, हमको ज्यादा प्रणाम मत करना भैया, ज्यादा माला मूला नहीं पहनाना हमको, ज्यादा हमसे बस राम राम श्याम श्याम और बस थोड़ी बहुत भगवत चर्चा, इसके अलावा हमसे ज्यादा सम्मान मत कर देना बस हमारा। क्यों? यही तो विषय है। अब यहाँ पर महाराज लाइन से आप सब पाम छूने लग जाओ। अब यहाँ 15 को कथा पूरी करके हम चले जाएंगे, उड़ीसा में कथा है 16 से, वहां किसी ने हमको प्रणाम नहीं किया तो फिर मन में अपमान का बोध होगा। इससे बढ़िया तो भरतपुर के लोग थे, रोज माला पहनाते थे,
रोज दक्षिणा देते, रोज प्रणाम करते। यहाँ के लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये अपमान से बचें, इसलिए हमने दायरे ही बना दिए कि ज्यादा सम्मान चाहिए ही नहीं। अपनी रक्षा स्वयं करो अपने हाथ में। ऐसे ही बंधुओं, सम्मान के समान हर वस्तु से शून्य रहो। आज जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। जया दीदी, मैंने कितनी बार टोमेटो प्यूरी दी। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम दूसरे कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। सबसे बड़ी आशा तो हमने खुद से ही कर रखी है। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो हमको अपने से ही हैं। मत करो, सामान्य रहो, सम रहो। संसार में आए हैं, उद्देश्य जानिए और जीजिए। ठाकुर जी का नित्य नाम स्मरण करो, बड़ा सिंपल जीवन जियो। और इसका एक अभिप्राय बताएं। फिर आप जो जो वस्तु चाहते थे, जब उनसे ही मन हटा लेंगे, वो वस्तु अपने आप आ जाएंगी आपके पास। नाम भी, वैभव भी, ऐश्वर्य भी, संपत्ति भी, सब अपने आप आ जाएगा। जब उसकी चाह रखोगे तो नहीं आएगा, जब चाह का त्याग कर दोगे तो सब अपने आप आ जाएगा। चाह मत करो, क्योंकि चाह बुद्धि को विकृत करती है। वेद व्यास जी ने अनंत ग्रंथ लिख दिए, पर मन को शांति नहीं मिली। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए। और जब श्री कृष्ण के प्रेम युक्त लीलाओं का वर्णन किया, तब तैयार हुई श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। अब आपसे हम एक प्रश्न करें, बताओ भागवत जी का उद्गम स्थल क्या है? भागवत जी का उद्गम है प्रेम। प्रेम से भागवत जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए यहां प्रेम की ही कामना करना। 5 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, परंतु जब से भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब से 5म पुरुषार्थ आया संसार में, जिसको हम प्रेम कहते हैं। भागवत के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रजवासियों से जाके पूछो, मोक्ष चाहिए? ना, मुक्ति नौन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे मुक्ति, हमें ना चाहिए। ब्रजवासी तो कहें, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोकुल, गाय और ग्वाल और गाय, जहां नहीं नीर बहत यमुना को, ब्रजतज मूरी जाए बलाए। मुझे नहीं जाना वैकुंठ। हमारे ब्रजवासी तो ऐसे भावना रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी कामना नहीं है, केवल प्रेम, बस। ऐसे प्रेम प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की और अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है? कृपा कर इनके बारे में हमें आप बतलाइए। तब श्री भागवत में महाभारत का अंश सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरस्वथो वीरगतं गतेषु ब्रकोदरावेद गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम समय पर चल रहा था। परीक्षित कौन है, उनके बारे में समझो। और उस महाभारत के अंतिम समय में दुर्योधन की जंघा तोड़ करके भीम ने युद्ध जीत लिया और युद्ध जीत गए पांडव। पांडवों के पक्ष में जैसे युद्ध गया,
सब लोग नाचने लगे, गाने लगे, परंतु दुर्योधन बदले की आग में जल रहा था। मैं देख लूंगा, देख लूंगा। ये बंधुओं एक प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वो बचेगा नहीं मेरे से। देखना मैं क्या करता हूं। आप कहोगे तो महाराज जी कोई हमारे संग गलत करे तो हम क्या करें? मानोगे तो नहीं, लेकिन फिर भी यदि पूछो तो हम बताएं। प्रकृति के हवाले छोड़ो। कर्मन की गति न्यारी भैया। आप जितना दंड उसको देंगे ना उसकी करने का, उससे दुगना दंड उसको प्रकृति देगी। इसलिए प्रकृति के हवाले छोड़ो, आप उसको दंडित मत कीजिए। तो क्या करें? क्षमा। मन में विचार करना बंधुओं। कभी हम लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, पर क्या वास्तव में बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर सोचना हम योग्य हैं उनके सामने खड़े होने के? हम अपने पूरे जीवन पर दृष्टि डालें, हमने क्या क्या किया। हमने हर वो काम किया जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। हमने हर वो क्रिया की है जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। फिर भी उनकी कितनी कृपा की वो हमको अपने सामने खड़ा कर देते हैं, हमें अपने सामने खड़े करने के लिए आज्ञा दे देते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है क्षमा करने का। सब कुछ क्षमा करते हैं, पर हम में ये गुण नहीं है। हमको तो बदला लेना है। किसी ने हमारे साथ गलत किया तो ये बचेगा नहीं, इसको देखना, मैं अभी अपनी ताकत दिखाता हूं। ये बदला लेने वाली मनस्थिति जिनकी होती है, वास्तव में वो अज्ञानी होते हैं। व्यक्ति को प्रकृति पर छोड़ो। समय आने पर प्रकृति ऐसा बदला लेगी उसके क्रिया का जो आप सोच भी नहीं सकते। परंतु व्यक्ति क्या करता है? गलती खुद बदला ले लेता है, तो प्रकृति कहती है अब तूने ले ही लिया तो फिर हम क्यों लें। कथाएं बहुत हैं इस प्रसंग के लिए मेरे पास, मैं सोच रहा हूं कौन सी सुनाऊं। जगन्नाथ महाप्रभु के एक भक्त हुए श्री जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य लिखा। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई थी संसार में, और प्रतिष्ठा से जलने वाले लोग तो होते ही हैं। एक बार जयदेव महाप्रभु रात्रि में कहीं जा रहे थे तो डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और उनके हाथ पैर काट करके उनको कुएं में फेंक दिया। महाप्रभु जयदेव जी पीड़ा में तो बहुत थे, लेकिन जगन्नाथ जी को याद करते हुए बोले, नाथ मुझ पर कृपा करो। यदि मेरे जीवन का अंत होना है तो अभी ले लीजिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अभी और सेवा करूं तो मेरी रक्षा करो। इतने में ही एक राजा उस मार्ग से जा रहा था, उसने रक्त देखा। खोजबीन की तो पास के कुएं में जयदेव महाप्रभु पड़े थे। वो राजा महाप्रभु जयदेव की कविताएं गीत गोविंद को पढ़ता था, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये जयदेव महाप्रभु हैं। उसने उनको बाहर निकाला, उनके हाथ पैरों पर मल्लम पट्टी आदि लगवा दी और अपने राजगुरु के रूप में उनको व्यवस्थित कर दिया और कहा, गुरुदेव आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, हमारी एक बात मानो, रोज तुम ब्राह्मणों को दान किया करो, मुंह मांगा दान। तो राजा के यहां पर ब्राह्मण आते, जो मांगते राजा उनको देता। ये बात उन चोरों को, उन डाकुओं को पता चली जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काट दिए थे कि एक राजा है, वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा वस्तु देता है, क्यों ना हम ब्राह्मण बन के चलें। और चौड़ी चोटी रख करके, त्रिपुंड आदि लगा करके, ब्राह्मण वेश धारण करके वही डाकू पहुंच गए राजा के यहाँ। जैसे ही राजा के यहाँ पहुंचे, उन्होंने राजा के बगल के सिंहासन पर जब जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले, ओहो गलत जगह आ गए, ये तो वही है जिनके हाथ पैर हमने काटे थे, लौट चलो वापस। वो जैसे ही वापस जाने लगे तो महाप्रभु जयदेव जी ने उनको देख लिया। बोले, अरे 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 रोको रोको रोको, इनको रोको। डाकू बोले, आज तो हमारी मृत्यु है, ये राजा को सब सच बता देंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, भगवान ये कौन है?
बोले अरे भैया, ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं, हम लोग संग में ही एक विद्यालय में पढ़े हैं, इनकी बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। राजा, ये जो मांगे इनको दुगना दुगना देना। डाकू सोचने लगे, हमने इनके हाथ पैर काट दिए थे, ये हमको दुगनी दक्षिणा दिलवा रहे हैं। राजा बोला, आप मेरे गुरुदेव के बड़े गुरु भाई हैं, भाई चरण धो इनके। चरण धोए महाराज, उनको खूब सारे आभूषण दिए, बताइए आपको क्या दें। और जो मांगा सब दुगना दुगना दिया। महाप्रभु जयदेव जी बोले, अब इनको ससम्मान इनके स्थान तक पहुंचा के आओ। इतने पर भी उन डाकुओं का हृदय नहीं बदला। हमने क्या किया इनके साथ और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब तो सुधर जाते, लेकिन नहीं। बंधुओं, स्वभाव ना इतनी जल्दी सुधरता नहीं मानव का। व्यक्ति की इच्छाओं में कटौती हो जाती है, व्यक्ति के स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल होता है। सत्संग जिसने किया होगा स्वभाव उसी का बदलेगा। वे तो और फूल गए, बोले कि हम बड़े गुरु भाई हैं इनके। सैनिक उनको छोड़ने के लिए जाने लगे तो एक सैनिक ने पूछा, बोले हमारे राजा के दरबार में इतना सम्मान किसी का नहीं हुआ जितना आपका हुआ। भैया, आपका इतना सम्मान गुरुदेव ने करवाया, आप उनको कैसे जानते, थोड़ा बताइए ना अपने बारे में। तो डाकू झूठ बोलने लगे और बोलते हुए क्या बोले, बोले ये जो तुम्हारे यहाँ राजगुरु बन के बैठे बिना हाथ पैरों के, बोले हाँ, ये हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। इन्होंने एक बार गुरुजी की यहाँ चोरी की थी और उस चोरी में ये पकड़े गए तो गुरुजी ने हमको आज्ञा की कि इसको जान से मार दो, परंतु हमने इस पर दया करके इसको जान से ना मार के इसके हाथ पैर काट के इसको कुएं में फेंक दिया। झूठ बोलने लगे और जैसे ही उन्होंने कहा कि हमने हाथ पैर काट के कुएं में फेंक दिया, आज्ञा तो जान से मारने की थी, इतने में ही महाराज बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, धरती फट गई और वो चारों उसमें समा गए। प्रकृति क्रोधित हो गई। सैनिकों ने जाकर के राजा को बताई सारा वृत्तांत। तो राजा ने राजगुरु जयदेव महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ऐसा ऐसा कुछ घटना हुई है, मैं सत्य जानना चाहता हूं, सत्य क्या है। तब जयदेव महाप्रभु ने कहा, वे चारों डाकू थे, उन्होंने मेरे हाथ पैर काट दिए थे, पर यहां बहुत उनका सम्मान हुआ, उसके बाद भी उनके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, झूठ बोलते रहे, इसलिए प्रकृति ने उनको दंड दिया है। राजन, आपके साथ कोई कितना भी बड़ा दुराचरण क्यों ना करे, आप क्षमा कर देना, प्रकृति आपका बदला लेगी। क्यों? जब हम सोचते हैं ना कि हम बदला लेंगे, तो उसी समय हमारी बुद्धि में कितनी विकृति आती है, कितने पाप जन्म ले लेते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने कहा, क्षमा बड़ेन को चाहिए, क्षमा करना सीखिए। आप कहेंगे महाराज जी कई अपराध ऐसे होते हैं उन पर क्षमा कर देंगे तो और बिगड़ जाएगा व्यक्ति। मैंने क्रोध करने से मना नहीं किया, दंड देने से मना किया है। आप क्रुद्ध कर सकते हैं अपने पुत्र पर, अपनी पुत्री पर, अपने यहां काम करने वाले लोगों पर दंड मत दीजिए। दंड का तो अभिप्राय प्रकृति को दीजिए, कर्म का फल प्रकृति देगी। दुर्योधन सोचने लगा, पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने जो मेरे साथ किया। यदि मैं इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर नहीं बैठ पाया तो एक भी पांडव नहीं बैठ पाएगा। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी, जाओ पांचों पांडवों को रात्रि में सोते हुए मार दो। अश्वत्थामा मारने के लिए जाने लगे, पर
जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी ना, तो इतनी ख्याति हो गई रामचरितमानस की। काशी में एक ब्राह्मण रहता था, वो बड़ा चिढ़ता था उनसे। उसने बहुत सारा धन देकर के 2 डाकुओं को पकड़ा और कहा ले लो बहुत सारा धन और जाकर के तुम गोस्वामी तुलसीदास जी को मार दो। डाकू बोले काम हो जाएगा। अर्धरात्रि का समय गंगा के तट पर परनकुटी में रहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जैसे ही डाकू उनको मारने के लिए गए उनकी कुटिया के पास, तो क्या देखा, कुटिया के बाहर एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण के 2 बालक, 2 कुमार, राजकुमार जैसे दिख रहे थे। उनकी कांति, एक की श्याम वर्ण थी, एक की गौर वर्ण थी, हाथ में धनुष लेकर के और पहरेदारी कर रहे थे। उनका रूप देख करके डाकू तो देखते ही रह गए। बोले भैया पैसा वैसा सब वापस करो, हम इनको नहीं मार सकते। दूसरे दिन ब्राह्मण के पास पहुंच गए और ब्राह्मण से जाकर के बोले भैया ये लो अपना धन, और सुनो दुगना चाहिए तो दुगना ले लो, हम उनको नहीं मार सकते। बोले ऐसा क्या हो गया भाई? तो उन्होंने कहा अरे कभी चलो रात में हमारे साथ। इतना सुंदर मुखमंडल, ऐसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर ओष्ठ, ऐसे सुंदर भुजाएं, ऐसे सुंदर चरण, 2 राजकुमार, इतने सुंदर हमने कभी नहीं देखे। गोस्वामी जी की पहरेदारी कर रहे थे रात्रि में। और ऐसा कहकर के डाकू गोस्वामी जी के पास ही चले गए। गोस्वामी जी से जाके बोले भगवान हमको क्षमा कर दो। बोले क्या है बात को भैया, तुमने ऐसा क्या किया? बोले हम रात में आपको मारने आए थे। गोस्वामी जी बोले तो फिर मारा क्यों नहीं? बोले हम कैसे बताएं, वो 2 राजकुमार कहाँ हैं जो आपकी पहरेदारी करते हैं? गोस्वामी जी बोले कौन से पहरेदार? और जब रूप की कांति का वर्णन किया ना, गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो, डाकुओं को हृदय से लगा लिया। बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले द्वार पर कोई राजकुमार नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था, साक्षात रघुनाथ जी और लखन भैया पहरेदारी कर रहे थे। तुम भाग्यशाली हो, तुमने उनका दर्शन किया। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कभी कभी मन में आता पांडव कितने भाग्यशाली थे, भगवान छाया की तरह रहते थे पांडवों के साथ। भगवान कुछ नहीं करें तो जब दोबारा द्वापर आएगा और फिर से कृष्ण लीला हो तो कम से कम पांडवों के यहीं भेज दें हमको। ठाकुर जी कैसे उनके साथ रहते हैं, अद्भुत। 5 पांडवों को लेकर के भगवान अन्यत्र कहीं चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए और अश्वत्थामा ने अंधेरे में उन 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल होते ही जैसे ही देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, क्रोध में भर गया अर्जुन, जीवित नहीं छोड़ूंगा हत्यारे को। प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी 5 बालकों को मारा है, द्रौपदी तुम रोना नहीं, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंग दूंगा मैं। भगवान बार बार हाथ पकड़ रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। अर्जुन बोला अरे छोड़िए आप, क्रोध में निर्णय नहीं लेते, मैं बताऊंगा आज इसको जिसने भी इन बालकों को मारा है। भगवान बोले ठीक है, तो फिर लौट के मत आइयो मेरे पास में, चल जा, अब जो करना है कर। पकड़ करके जब अश्वत्थामा को लाए, जब पता चला कि अश्वत्थामा ने किया है, अश्वत्थामा बंदी है। द्रौपदी ने पूछा किसने मारा मेरे बालकों को? अर्जुन ने बताया गुरुपुत्र अश्वत्थामा, बाहर बांध दिया है मैंने उसको, चलो तुम्हारे सामने उसका सर धड़ से अलग करूंगा। द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया अर्जुन का। अर्जुन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। अर्जुन
क्या कर रहे हो तुम? किसको मार रहे हो? तो तुम्हारे बालकों का हत्यारा? मेरे बालकों का हत्यारा है, पर ये तो देख लो ये कौन है। बोले कौन है? बोले गुरुपुत्र है, हमारे गुरु जी का बेटा। जिस गुरु ने, और गुरुपुत्र गुरु समान होता है, गुरुपुत्र गुरु समान होता है। गुरु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। उन्होंने धनुष चलाना सिखाया, तुमको खड़े होना सिखाया रणभूमि में। उन गुरु को दक्षिणा देने की जगह तुम उनके पुत्र को मार रहे हो। अर्जुन, ऐसा कभी मत करना। अर्जुन बोले वो बात की बात है, इसने तुम्हारे बालकों को मारा। बोले भले ही मारा हो, परंतु ये गुरुपुत्र है। और दूसरी बात, तुम क्षत्रिय और ये ब्राह्मण है। और तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता बेटा है। मेरे 5 पुत्र मर गए। पुत्र के मरने का शोक क्या होता है अर्जुन, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं। इसको मार दोगे तो इसकी मां को कितनी पीड़ा होगी, और इसकी मां को तो मुझसे ज्यादा पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि विधवा वो पहले हो चुकी हैं और पुत्र भी मर जाएगा। कैसे जिएंगी? मेरे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, 5 पति तो खड़े मेरे सामने। मत मारो, इसको छोड़ दो। बंधुओं, द्रौपदी के 5 लक्षण बताए गए भागवत में कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी निर्णय ले तो द्रौपदी की तरह इन 5 बातों का ध्यान रखे। द्रौपदी की जो बातें हैं यहां पर अश्वत्थामा को ना मारने के लिए, उसमें 5 बातें प्रधान: धर्म, न्याय, दया, निष्कपटता और समता। हम कोई भी निर्णय लें उसमें धर्म का ध्यान रखो कि धर्म आज्ञा क्या करता है। इसलिए गुरुजनों से, विशिष्ट जनों से पहले पूछो, धर्म का आश्रय लो। फिर दूसरी बात, न्याय देखो। ऐसा तो नहीं कि हमारे किसी निर्णय से किसी के संग अन्याय हो जाए, न्याय मिलना चाहिए सबको। तीसरी बात, दया का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना। कहीं ऐसे निर्दयी राक्षस की तरह कोई निर्णय मत ले लेना, थोड़ी दया रखिएगा। चौथी बात, निष्कपटता। एक पक्ष के प्रति आपका रुझान ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष के बारे में समान सोचो। और अंतिम बात, समता, समत्व। अपना है ये पराया है ऐसी भावना नहीं, सम मानिएगा। उसके बाद जो आप निर्णय लोगे कल्याणकारी होगा। द्रौपदी की बात सुनकर के हम लोगों की स्थिति बंधुओं पता है कैसी है? हमसे किसी ने पूछा, भैया हमको ना गोवर्धन जाना है भरतपुर से, तो जरा रास्ता बता दीजिए, वो ऐसे ऐसे रास्ता है, वो ठीक है कि नहीं है? अब हम कल ही गए थे, हमको खूब पता है कि हमारे सौकर बोल गए गाड़ी के, इतनी दच्चियां लगी, इतने गड्ढे, इतने पानी भरे हुए थे। लेकिन हमारी स्थिति पता कैसी है? नहीं नहीं बहुत बढ़िया, जाओ तुम भी जाओ, उसी रास्ते से जाना है। मेरी गाड़ी टूटी, इसकी कैसे बचे? इसकी भी टूटनी चाहिए। भैया आप अभी अभी केदारनाथ होके आए, कैसा रास्ता? बोले दिक्कत तो बिल्कुल होती ही नहीं है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया मौसम रहता है, सब लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया जाओगे, प्रेम से पहुंच जाओगे, दर्शन करके महादेव के आओगे। और खुद की स्थिति क्या हुई थी? बोले ऑक्सीजन चली गई थी, 2 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे, बिना ऑक्सीजन के चले नहीं जा रहा। लेकिन मन में क्या आ जाता है, जब हमने सहा है तो ये भी सहे। इसको बंधुओं कपट कहते हैं। जिस मार्ग से हम निकले हैं उस मार्ग में जितनी दुविधा आई हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है अपने पीछे आने वाले उस मार्ग के अनुगामियों को सावधान कर दे। सावधान रहना, ऐसा मार्ग है, ऐसी दुर्गमता है, ऐसा है, ऐसा है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। द्रौपदी कह रही है बालकों के मरने पर कितनी पीड़ा होती है एक मां को। 1000 बिच्छू डसते हैं अर्जुन, इतनी पीड़ा होती है। और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं कि वो पीड़ा द्रौपदी अश्वत्थामा की मां को हो? इसको मत मारो। ये बात सुनकर के सब खड़े थे, लेकिन दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे। वाह,
मेरी बहन है द्रौपदी। भगवान ने ताली बजाते हुए अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मेरा नाम कृष्ण है, मेरी बहन का नाम कृष्णा। मैं दया का देवता हूं और ये दया की देवी है। कोई बालकों के हत्यारे को, बंधु बहुत सुनने में आसान लग रहा है, जिन जिन के बालक हैं जरा विचार करना, कोई हमारे बालक को यदि हमारे सामने डांट भी दे ना, कितना क्रोध आता है मां को। मां को यदि पता चल जाए कि स्कूल में टीचर ने हमारे बेटा को ने एक थप्पड़ मार दिया उसकी गलती पर, तो मां स्कूल अधर करके आ जाती है पूरा। मुझे बताते, मुझे फोन करते, लिख के भेजते, मैं दंड देती, आपने क्यों दिया, आपने क्यों छुआ मेरे पुत्र को। ये ममता है मां की। ऐसी द्रौपदी के 5 निर्दोष बालकों को मार दिया और द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा। ये सामान्य बात नहीं है बंधु, साधारण नहीं है ये। इसीलिए तो भगवान की बहन है, क्योंकि दया है उसके अंदर। अर्जुन अब सोचने लगा, अब क्या करूं मैंने तो संकल्प लिया है कि इसको मारना है। भगवान की ओर जब देखा, भगवान बोले अब तो तूने ले, अब तूने जो कहा है तू ही कर, मुझसे क्यों पूछ रहा है। बोले नहीं भगवान, आलोक्यम बदनम सख्य, आप ही आज्ञा करो क्या करो। अर्जुन, ब्राह्मण को और स्त्रियों को कितना भी बड़ा दंड हो मारने का आज्ञा नहीं देते शास्त्र, उनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। ब्राह्मण और मातृशक्ति मृत्यु दंड की अधिकारी नहीं होती। धर्म मना करता है, चाहे उनका कितना भी बड़ा दोष क्यों ना। इसलिए ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए। परंतु छोटे छोटे निर्दोष बालकों का कोई हत्यारा हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे पूछ के। ये आपने कैसा निर्णय दिया है, ब्राह्मण को मारना नहीं है और बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं है, और ये दोनों ही लक्षण इसमें है, ये ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है। भगवान बोले सोच अर्जुन, विचार कर, थोड़ा बुद्धि पर प्रकाश डाल। तुझे गीता सुनाई है मैंने, समझ में आएगा, बुद्धि पर थोड़ा विचार कर। तब अर्जुन को समझ आया, मतलब भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मृत्यु दंड से भी बड़ा कोई दंड हो तो वो इसको दो, और मृत्यु दंड से बड़ा दंड है जीवित रहना और मृत्यु की इच्छा रखना। जीवित रहकर के व्यक्ति ऐसा हो जाए कि वो विचार करे, हाथ जोड़े कि मुझे मार दो, ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। और ऐसा तभी होता है जब प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान होता है। अर्जुन, एक तो ये अमर है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु इसके साथ ऐसा बर्ताव करो कि ये जीवित रहे और हर क्षण मरे। आधी दाढ़ी आधी मूंछ छेदन कर दिया, आधे केश छेदन कर दिए, और ब्राह्मण की बंधुओं आधी मृत्यु हो जाती है उस ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण अपनी शिखा का छेदन कर देता है, जो अपनी चोटी काट देता है। अश्वत्थामा की चोटी काट करके हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, हर ब्राह्मण के। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन नहीं करता, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता, गायत्री उपासना नहीं करता, उसकी ब्रह्म तेज की मणि का प्रकाश नष्ट हो जाता है। लेकिन जो वेद अध्ययन करता है, त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री उपासन करता है, उसके मुखमंडल पर एक अलग आभा होती है, वो आभा ब्रह्म तेज की मणि होती है। अर्जुन ने उसके मस्तिष्क का भेदन करके उस मणि को निकाल लिया, उसके ब्राह्मणत्व को छीन लिया और कहा जाओ, छोड़ता हूं तुम्हें। अश्वत्थामा बोला इससे बढ़िया तो मार दो, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। बोले नहीं, मारना ही नहीं है, ऐसे ही रहो अब तुम। अश्वत्थामा को धक्के दे करके बाहर कर दिया। और अश्वत्थामा मन में सोचने लगा, जब मेरे साथ इतना बुरा हो ही गया है तो क्यों ना पांडवों को किसी लायक ना छोड़ूं मैं।
इन पांचों के बाद इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठने के लिए कोई नहीं बचा। 5 बालक थे द्रौपदी के, उनको भी मैंने मार